सर्जिकल वार्ड में शाम का राउंड लगाने के बाद डॉक्टर प्रशांत और सिस्टर अंजलि ड्यूटी रूम में आकर बैठ गए। एक जूनियर सिस्टर ने उन दोनों के सामने चाय का कप रखकर चली गई। प्रशांत ने रोमांटिक अंदाज में अंजलि की आंखों में झांका और कहा, क्या तुम आज डिनर मेरे साथ करोगी? ये सुनकर अंजलि को शरारत सूझी और शरारत भरे अंदाज में डॉक्टर प्रशांत से कहा, मेरे साथ डिनर करने के बाद जब घर देर से पहुंचोगे तो अपनी पत्नी को क्या सफाई दोगे? कह दूंगा कि इमरजेंसी केस आ गया था, उसी की वजह से देर हो गई। अंजलि ने कहा, अच्छा तो तुम अपनी पत्नी से झूठ बोलोगे? झूठ क्यों बोलूँगा? प्रशांत मेज के नीचे से अपने दाएं पैर के पंजे से अंजलि की जांघों को सहलाते हुए बोला, और वैसे भी डिनर के बाद तुम्हारे कमरे में चलकर इमरजेंसी ऑपरेशन करूँगा तुम्हारा। बीमारी किसी को और ऑपरेशन कोई और कराए, ऐसा इलाज मेरी समझ में नहीं आया। इतना कहकर अंजलि ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। जब अंजलि हंसी तो उसके अंदर की काम शक्ति और आकर्षक प्रशांत की नज़रों में और बढ़ गया। अविवाहित अंजलि करीब 30 साल की थी। रंग रूप व नैन खूबसूरत होने के साथ साथ उसमें सेक्स करने की क्षमता गजब की थी। उसके रसीले गुलाबी होंठ हमेशा मुस्कुराते रहते थे। उसकी आंखें नशीली व मदहोश करने वाली थी। उसके नागिन जैसे लंबे बाल जो कमर के नीचे तक लहराते थे, उसके उठे हुए गोल उभार मनमोहक थे, और उसकी हिरनी जैसी लहराती पतली कमर जिसमें पुरुषों का हाथ फिसलता रहता था। उसके चाहने वालों की सूची में बड़े बड़े डॉक्टरों के नाम आए दिन जुड़ते रहते थे। अपनी जिम्मेदारियों को निभाते समय उसकी कुशलता भी देखने को मिलती थी। उस रात सिस्टर अंजलि ड्यूटी रूम में थी और डॉक्टर प्रशांत सर्जिकल वार्ड में चक्कर लगाने के बाद ड्यूटी रूम में चले आए थे। उस दिन अंजलि काफ़ी सेक्सी लग रही थी। इसी बीच डॉक्टर प्रशांत ने अपनी इच्छा जाहिर की, जैसा कि वो हर दिन करते थे। प्रशांत ने अंजलि को अपनी तरफ खींच लिया और उसके गीले होंठों पर अपने होंठ रख दिए और अपनी बाहों में ज़ोर से खींच लिया। फिर पीछे से उसकी गर्दन पर प्यार करने लगे। उनकी गर्म सांसों से अंजलि अपना आपा खोने लगी और कुछ देर में अंजलि कमज़ोर पड़ गई और फिर प्रशांत ने